जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरा मानना है कि कुछ तो ज्ञान प्राप्त होता ही होगा, ऐसे तो नहीं बोलते होंगे। रियलाइजेशन होता है बहुत गहरा, बहुत गहराई के स्तर पर। आप ज्ञान प्राप्त करें, चेहरे पे चमक आ जाती है जो पाउडर और उससे नहीं आती है, क्रीम से नहीं आती, वो वाली चमक नहीं होती है। वो टमाटर खाने से भी नहीं आती है, अंदर से आती है, पता नहीं कहां से आती है, ज्ञान से आती है। ऐसी चमक को चित्रकार कैसे बनाए, तो आसपास सूर्य बना के तारा निकाल देता है ऐसे ऐसे कि आभामंडल है उनका। अब बुद्ध चल रहे हैं, सबको लग रहा है कि ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, अभी कुछ तो खास बात है। प्रभावित भी हो रहे हैं। और कुछ लोग पान खा रहे हैं, पान की गुमटी पे खड़े होके मुंह में दबाया, बोले बुद्ध हरे चलो ज्ञान प्राप्त करके आते हैं। बुद्ध के पास गए, मुंह वैसे हिलाते हुए, बुद्ध थोड़ा ज्ञान दीजिए हमको भी। अब बुद्ध सोच रहे हैं कि जो ये लेने आया है उसका पात्र तो है नहीं, ये इसे कैसे मैं समझाऊं कुछ। मोटी बुद्धि का आदमी बहुत गहरी बात जानना चाह रहा है, कैसे समझाएं। इंटरव्यू में गणित विषय के विद्यार्थी से पूछते हैं हम कि संख्या की परिभाषा बताइए या संख्या का अर्थ समझाइए हमें, व्हाट इज नंबर। और बड़े बड़े आईआईटी से पढ़ने वाले चै बोल जाते हैं वहां जाके, ये नहीं पता सर और कुछ पूछ लो। अरे यार, नंबर से खेल रहे हो बचपन से, नंबर क्या होता है ये नहीं पता। क्योंकि बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन समझना, उसके लिए जो अप्रोच चाहिए वो अप्रोच नहीं बनती कई बार। अब बुद्ध के पास एक आ गया पान खाता हुआ आदमी कि बुद्ध जी आत्मा होती है कि नहीं होती है। अब बुद्ध को लग रहा है कि दो ही तरीके, कि झापड़ मार के भगाऊं उसको, वो शोभा नहीं देता है। दूसरा क्या, बुद्ध मुस्कुराते थे, ऐसे मुस्कुरा रहे, उसको लगा मुस्कुरा कह रहे हैं, ऐसे देखा, ऐसे पूछा, नहीं नहीं मैं पूछना चाहता हूं कि आत्मा होती है नहीं होती है। बुद्ध फिर मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है बुलवा मत मुझसे, चला जा, तेरी औकात नहीं है समझने की भाई, तेरी हैसियत नहीं है समझने की, नहीं समझ पाएगा। तेरा समझने का जो दायरा है उस दायरे से दूर की बात तू पूछ रहा है। बुद्ध कहते हैं कि उन शब्दों को व्याकरण की भाषा में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, और इसलिए बुद्ध के दर्शन में एक शब्द चलता है अव्याकृत प्रश्न या अव्याकृतानि। अव्याकृत प्रश्न वो है जिनका उत्तर व्याकरण की भाषा में दिया ही नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अब ये चौपट किस्म के चेले पूछते थे, बुद्ध मुस्कुराते थे। अच्छा, मुस्कुराते हुए उनको समझ में आता था चेलों को कि लगता कोई गहरी बात है, हम समझ नहीं पाएंगे। उनको ये नहीं लगता कि बुद्ध को आता नहीं है। जैसे भाई अगर आप मुझसे पूछे मुस्कुराओ तो आप कहेंगे आता ही नहीं इसको तो। पर बुद्ध बुद्ध थे भाई, बुद्ध मुस्कुराते थे ना, तो लोग समझते थे कि इसको तो आता है, हम इस लायक नहीं कि समझ पाएंगे। तो लोग शर्मिंदा हो गए, सॉरी सॉरी अब नहीं पूछेंगे, चले जाते थे। फिर बुद्ध की भी मृत्यु हो गई, और बुद्ध ने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए ही नहीं थे, खाली मुस्कुराए थे। बुद्ध की मुस्कुराहट बहुत प्रसिद्ध है। जब जब भारत ने एटम बम फोड़े हैं ना, कोड भी यही था, बुद्धा स्माइल्ड। अब बुद्ध के चेले फंस गए। दूसरे वाले चेले आके बोले बताओ आत्मा है या नहीं। चेला भी मुस्कुराया हल्का सा, पर चेले की मुस्कुराहट में आत्मविश्वास होगा या घबराहट होगी। लोग बोले मुस्कुरा रहा है, सही से बता वरना मारूंगा खींच के, बता ठीक से। बेचारे फंस गए। अब सब सोचने लगे बुद्ध क्या सोचते होंगे, क्या कहना चाहते होंगे, उसको लेकर मतभेद होने लगे। और इसलिए बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध दर्शन में इतने मतभेद हुए कि 30 धाराएं बन गई, जिनमें दो बहुत महत्वपूर्ण धाराएं आपने सुनी है, एक का नाम है महायान, एक का नाम है हीनयान। महायान और हीनयान ये दो धाराएं बनी, इन्हीं में से एक धारा से निकलेगा सिद्ध संप्रदाय। देखिए महायान महान नहीं है, महायान का मतलब है बड़ी गाड़ी, यान मतलब गाड़ी वाहन, महा मतलब बड़ी, बस ट्रक रेलगाड़ी समझ लीजिए। और हीनयान का मतलब है छोटी गाड़ी, छोटा वाहन, बाइक समझ लीजिए, ऑटो समझ लीजिए।
अभी बताइए कि भीड़ और झुंड को मैनेज करने के लिए कैसी गाड़ी चाहिए? बड़ी गाड़ी चाहिए। और जहां इक्का दुक्का लोग हैं वहां कौन सी चाहिए? छोटी गाड़ी चाहिए। और भीड़ कहां जाएगी? हनी सिंह के कंसर्ट में जाएगी, कुमार गंधर्व वाले में जाएगी? इधर हनी सिंह बोल रहे हैं, यहाँ कुमार गंधर्व बोल रहे हैं, कहां जाएगी भीड़? हनी सिंह में जाएगी। हनी सिंह समझ में आता है, आसान है। कुमार गंधर्व वाले में कुमार गंधर्व गा रहे हैं, 2-3 कुमार बैठे हुए हैं तो सीख रहे हैं, बाकी हॉल खाली है। क्योंकि गहरे और कठिन रास्ते पे जाना कोई चाहता नहीं है। इससे ध्यान रखना, हीनयान का दूसरा नाम है कठिन यान, क्योंकि ये कठिन रास्ता है। महायान का दूसरा नाम है सहज यान, क्योंकि ये आसान रास्ता है। आसान रास्ते पर भीड़ जाती है, झुंड जाता है। कठिन रास्ते पर कोई नहीं जाता है, इक्का दुक्का आदमी अकेला जाके, क्योंकि उसको गहरा ज्ञान प्राप्त करना है। इससे डबल धमाल में टिकट नहीं मिलती है और लंच बॉक्स में पूरा सीट खाली रहता है। आप पूछेंगे कितने बजे का शो है, वो पूछते हैं आप कितने बजे फ्री हैं। जब आप आएंगे तभी चला देंगे, कोई आता ही नहीं, आप आइए ना, कब आएंगे? क्योंकि कठिन ज्ञान है और वो सहज ज्ञान है। इसलिए कोई पूछे कि बुद्ध के नजदीक कौन है, तो बुद्ध के नजदीक हीनयान है। बुद्ध का असली दर्शन जो है वो हीनयान है, महायान नहीं है। असली दर्शन बुद्ध का ये था।